अरे सज्जन वर्मा जी, तुमने तो वो पाप किया है, जरा याद करो। इस सोनकंज विधानसभा के तुम 38 साल से विधायक हो। एक कॉलेज तुम यहाँ पे ला नहीं पाए, एक प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पे शुरू नहीं कर पाए। यहाँ के बच्चा जवान बेटे बेटी इंदौर में पढ़ते हैं। कैसे उस माँ का, कैसे उस पिता के गले से हलक से खाना उतरता होगा जिसके जवान बेटा बेटी इंदौर में पढ़ते हैं और वो यहाँ रहते हैं। मेरी बेटी 15 मिनट लेट होती है तो घर में सब बेचैन हो जाते हैं। तो ज़रा कल्पना करो सज्जन वर्मा जी, यहाँ के सोनकंज के हज़ारों बच्चे आज इंदौर में पढ़ते हैं, केवल तुम्हारी निष्क्रियता के कारण कि तुमने यहाँ पर एक कॉलेज नहीं ला पाए 38 साल में, ना कोई प्रोफेशनल कोर्स शुरू कर पाए। मैं आपको आज विश्वास दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाइए। 6 महीने के अंदर सोनकंज में कॉलेज ला कर दूंगा, चाहे मुझे अपनी सरकार से क्यों नहीं लड़ना पड़े, लेकिन सोनकंज के बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं जाने दिया जाएगा। ये मैं आपको आज विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूँ कि अब की गलती मत करना, ये क्षेत्र को पिछड़ने मत देना। सोनकंज में बहुत संभावना है, यहाँ के बच्चों में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। वो भी IAS बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, लेकिन केवल चाहिए तो उनके हुनर को पहचानने की कदर चाहिए। मैं उसमें कोई दोष नहीं मानता किसी का, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी और कमलनाथ तो सब मानते थे कि यार व्यापारी आदमी है, जमाठमा आदमी है, यदि ये कुछ कह रहा है तो दमदार बात होगी। सबने नीले पीले फॉर्म भराए और कांग्रेस के अध्यक्ष ने सभा में आकर कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 में यदि कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो भोले भाले किसानों ने आकर 2 लाख के कर्जे के चक्कर में इनको वोट दे दिया। लेकिन 10 दिन हो गए, ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना स्वयं सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ हुआ, ना दैनिक वेतन भोगे नियमित हुए और ना नौजवानों को रोजगार भत्ता मिला। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम कहते थे कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, गरीब अनुसूचित जाति की झोपड़ी में सुविधा तमाम, और अयोध्या में श्री राम। ये हमारा सूत्र वाक्य था, हमने पूरा किया है इसको। बिजली नहीं थी, लोग बनियान में यहाँ पर घूमा करते, पूरी रात बिजली नहीं रहती थी, और बेटियां अपने मायके इसलिए नहीं आती थी क्योंकि उनके ससुराल वाले कहते थे कि सोनकंज में बिजली नहीं रहती, बेटा क्या करेगी जाके, हमारे नाती पोतों को मच्छर खा जाएंगे वहां पर। एक दिन का ऐसा स्फूर्त तो सोनकंज बंद हुआ था, उस समय विधायक सज्जन वर्मा थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप आओ सोनकंज तो इस बात का मुझे जवाब देना, बस स्टैंड से लेकर मंडी तक की सड़क का कायाकल्प किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सोनकंज का अस्पताल आदरणीय पप्पू काका बैठे, हमने पप्पू काका से भूमि पूजन कराया था उसका, और वो 3 करोड़ 65 लाख की लागत से हमने अस्पताल की बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाकर उसका सिविल अस्पताल का दर्जा दिलाया। और आज मैं आप सज्जन वर्मा जी से पूछना चाहता हूं, आप 38 साल के विधायक हो इस क्षेत्र के, एक्सरे मशीन इस अस्पताल में नहीं थी, एक्सरे मशीन तक लाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 71 लाख रुपए की राजा वो महाकाल की कॉलेज की हमने बाउंड्री वॉल बनाने का काम किया। काली सिंह के घाट पर 2.5 लाख रुपए की लागत से कक्ष का निर्माण कराया, घाट के सुंदरीकरण का काम कराया, पर्यटन विभाग की धर्मशाला बनाई, 1.5 करोड़ रुपए का हमने बस स्टैंड ला कर दिया, लेकिन वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया। जब बस स्टैंड पर मैं एक शव यात्रा हमारे महिपाल काकी की निकली थी, मैं उसमें गया था, उसके पहले मैं 19 लाख रुपए शमशान घाट के लिए दे चुका था। तो वहां पर मुझसे नट्टू गुप्ता जी ने कहा कि भैया इसमें 3-4 लाख रुपए और कम पड़ेंगे, इसमें देना पड़ेंगे आपको। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, शमशान घाट के लिए आप 23 लाख रुपए लो, लेकिन वो शमशान घाट कैसा बना है आप सब देख सकते हो। मुझे बहुत कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।